डाबरा सरपंच ममता कंवर राठौड़ ने भाजपा के नेताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में पहली बार मीडिया से रूबरू हुई ममता कंवर राठौड़ महिला सुरक्षा को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर व भ्रष्टाचार को लेकर धेरा राजस्थान सरकार को। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी मौलासर पंचायत समिति के डाबरा ग्राम की सरपंच ममता कंवर राठौड़ ने कुछ दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ममता कंवर राठौड़ ने राष्ट्रीय नेतृत्व नेताओं की उपस्थिति में जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। वहीं चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने से चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है, जिसको लेकर पहली बार भाजपा ज्वाइन करने के बाद में ममता कंवर राठौड़ मीडिया से रूबरू हुई। ममता कंवर राठौड़ ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवाद की विचारधारा वाली पार्टी है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ममता कंवर राठौड़ ने ज्वाइन की है। वहीं आगे मीडिया के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सरपंच ने कहा, जिस तरह राजस्थान सरकार चुनावी साल में फ्री की योजनाएं चलाकर जनता को लुभा रही है, ये सरकार यह सब योजनाएं सत्ता में आते ही चला सकती थी, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए इस फ्री के नाम पर ये सभी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री मोबाइल जैसी स्कीमें चलाकर जनता को लुभाने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। इनको पता है कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से नहीं आएगी, इसको लेकर जनता को लुभाने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। वहीं आगे बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह राजस्थान में इस कांग्रेस सरकार के शासन में महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है और भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, इसको लेकर राजस्थान सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूर्ण रूप से विफल नजर आ रही है। इस सरकार को 2023 के चुनाव में हम उखाड़ कर फेंक देंगे। वहीं आगे ममता कंवर ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बनाती है तो उनका सर्वप्रथम कार्य होगा चुनाव जीतने के बाद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक कानून बनवाना और महिलाओं को उनका हक अधिकार दिलवाना। ममता कंवर राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में 19 बार पेपर लीक हुए हैं। इस सरकार की नाकामी है कि 19 बार राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जाता है और पेपर लीक जैसी घटनाएं की जाती है। वहीं ममता कंवर राठौड़ ने अन्य विषयों को लेकर भी मीडिया से रूबरू हुई और अपनी बात रखी। नमस्कार, मेरा नाम ममता कंवर राठौड़ है। मैं सरपंच डाबरा से हूँ और कोषाध्यक्ष हूँ मौलासर पंचायत समिति से। राणा राजपूत समाज की मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ श्री अखिल राणा राजपूत समाज से, और मैं पूर्व में सरपंच संघ नागौर जिले की उपाध्यक्ष रही हूँ। जिस तरह चुनावी साल है, देखिए, भाजपा जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और मैंने इसको ज्वाइन किया इसलिए क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा से आती हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो कि सीआरपीएफ में थे और मेरे हस्बैंड जो कि इंडियन नेवी के अंदर है, तो मेरे अंदर वो भावनाएं तो शुरू से है। मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है क्योंकि सरपंच पद पे रहते हुए भी मैंने नागौर में हर प्रखर मुद्दे पर अपनी राय रखी है। मैं अपनी क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहती हूँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं पंचायत में रहकर मैंने अपने सरपंचाई काल में मैं बहुत कुछ अपनी जनता के लिए करना चाहती थी, लेकिन अपने स्थानीय विधायक की वजह से कुछ कार्य ऐसे हैं जो मैं उनके लिए नहीं कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन इसलिए की है कि मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करनी है, और जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए लेगी मैं उस पर प्रखर उनका साथ दूंगी। और देखिए, राशन की बात आप कर रहे हो, बिजली की बात आप कर रहे हो, मोबाइल्स की आप बात कर रहे हो, तो ये सब तो देखिए एक चुनावी दौर आ गया है, तब जाके ये सरकार हम सबको ये सब प्रावधान दे रही है, जो कि हम सभी को अच्छे से भली भांति पता है कि अगर ये प्रावधान जनता के लिए थे तो पहले ये सरकार कहाँ गई थी। आज 4 साल से सरकार कहाँ थी, अभी इसने ये घोषणा करी हम आपको ये दे रहे वो दे रहे, तो ये तो संपूर्ण जनता जानती है कि सिर्फ ये चुनावी दौरा है, इसलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, मुझे राशन भी फ्री नहीं चाहिए, ना हमें मोबाइल फोन चाहिए। मैं एक महिला हूँ, मुझे सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा कहाँ है? आए दिन हम राजस्थान में देख रहे हैं
महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ दुष्कर्म पे दुष्कर्म होते जा रहे हैं, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए सरकार से, मुझे अपनी महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो ये सुरक्षा हमारे किस काम की है? तो मैं सरकार से ये कहूँगी, ये जो आप प्रलोभन हमें दे रहे हैं, ये अपने पास रखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ आप सुरक्षा प्रदान कीजिए। इस पे मैं यही कहना चाहूँगी, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये सिर्फ चुनावी दौरा है, इसलिए ये सब वादे कर रहे हैं। पहले भी बहुत से वादे किए हैं जो सिर्फ अभी तक किताबों में हैं, बाहर ऑन ग्राउंड नहीं हुए हैं। और ये क्या गारंटी देते हैं, क्या हमारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं? इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसको सरकारी नौकरी नहीं देंगे? इसका मतलब आपको ये है कि अगर दुष्कर्म होते जाएँगे तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दुष्कर्म हो ही क्यों? आप ऐसा कोई प्रावधान बनाइए ना, आप ऐसी दुष्कर्म करने वालों को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए ना, कि कोई इंसान दुष्कर्म करने से पहले 100 बार ये नहीं 1000 बार ये सोचे, उसकी रूह काँप जाए। तो सरकारी नौकरी से क्या मतलब है? इंसान क्या महिलाओं की ज़िंदगी नहीं है? आप उसको सरकारी नौकरी पे तोल रहे हो कि दुष्कर्म हो जाएगा तो हम उसको सरकारी नहीं देंगे। ये कौन-सा आपका फ़ॉर्मूला, नया फ़ॉर्मूला है? ये जनता है सर, ये सब जानती है। हमें तो हमारी सुरक्षा चाहिए, पहले आप सुरक्षा का प्रावधान दीजिए, सुरक्षा की गारंटी दीजिए आप हमें। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे यहाँ डीडवाना क्षेत्र से प्रत्याशी बनाती है और अगर मैं विजयी होके विधानसभा में पहुँचती हूँ, तो मैं एक महिला होने के नाते मेरी सरकार में सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं बच्चों को और महिलाओं को सुरक्षा दे सकूँ, और दूसरा मैं युवाओं का जो भविष्य खराब हो रहा है, मैं उन युवाओं पे भी अपनी सरकार से चर्चा करूँ और उन युवाओं के लिए भी कोई न कोई प्रावधान मैं ज़रूर निकालूँ। सबसे पहले तो मैं डीडवाना, कुचामन, नावा, परबत्सर, मकराना और लाडनू के सभी सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ डीडवाना कुचामन जिला बनने के लिए। और डीडवाना कुचामन जिला जो बना है उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सहयोग रहा है। यही तो बात है ना कि गहलोत सरकार सिर्फ़ और सिर्फ़ वादे करती है, उन्हें निभाना नहीं जानती है। आज पेपर मामले में आज देश का युवा, हमारे राजस्थान का जो युवा है वो इतना परेशान हो चुका है। आए दिन आप देख रहे हो राजस्थान के युवा, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कहीं से जाके खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और जब कक्ष में वो बैठ जाते हैं, पेपर आधे बच्चों के हाथ में आ जाता है, उसके बाद में अनाउंसमेंट होता है कि पेपर लीक हो गया। ये 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, क्या 19-19 बार हो सकता है? ये किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है जो बच्चों के भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। वही है युवा, वही है जो आने वाले देश की कल पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, जो कल हमारे देश को सँभालेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, राजस्थान सरकार क्या कर रही है? उन्हीं युवाओं को तोड़ रही है, दिनों-दिन उनका मोरल डाउन कर रहे हैं ये लोग। देखिए, गहलोत सरकार किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं, पहले अपने आप को देखिए। जो अभी राजस्थान में लाल डायरी का जो केस चल रहा है, उसी लाल डायरी को बचाने के लिए गुड्डा जी को भेजा जाता है। जब वो सुरक्षित उस लाल डायरी को वहाँ से निकाल लेते हैं, उनको मंत्री का पद दिया जाता है और वही राजेंद्र गुड्डा जी जब इन पे सवाल उठाते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। इनका जो काला चिट्ठा है वो उस लाल डायरी में है। ये किसी को क्या बोलेंगे? अगर ये इतने ही सच्चे हैं, इनको लगता है कि कोई इनके साथ में विश्वासघात कर रहा है, तो वो लाल डायरी जनता के सामने रखिए। जनता पूछना चाहती है, जनता देखना चाहती है कि आखिर उस लाल डायरी में क्या है। तो पहले ये सरकार अपने बारे में सोचे। प्रधानमंत्री जी तो बहुत दूर की बात है, उन पे लांछन लगाना तो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी की वजह से आज और आप और हम देख रहे हैं कि हमारा देश दिन प्रतिदिन प्रगति करे जा रहा है, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरे देशों में जहाँ भी आज आप जाते हो, प्रधानमंत्री जी वहाँ जाते हैं, वहाँ राष्ट्रीय गान हमें सुनाई देता। इससे बड़ी गर्व की बात एक हिंदुस्तानी के लिए और क्या हो सकता है?